वीडियो बड़ा वायरल हुआ है। ये वीडियो आप देखिए और पहले देखिए। ये राहुल गांधी, अभी कांग्रेस का की दुर्दशा हुई है सारे राज्यों में, लेकिन राहुल गांधी विदेश में है। ये चूंकि ऑथेंटिक सोर्स है, भाजपा के पूर्व दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसको ट्वीट किया है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। और उन्होंने कहा है कि पार्टी तो बची, संकट पार्टी पर है, परिवार पर नहीं। और राहुल गांधी वहां एक चाइनीज महिला के साथ दिख रहे हैं। ये देखिए, गुप्त रूप से राहुल गांधी एक चाइनीज महिला के साथ दिख रहे हैं और उसके कान में बतियाते दिख रहे हैं। आप देखिए, आपको चाणक्य के समय याद है विष कन्या का प्रयोग किया जाता था? आपको ध्यान है चाणक्य? आप देखिए, ये देखिए राहुल गांधी और चाइनीज लड़की। ये वीडियो आज वायरल है। ये विदेश में गुप्त तरीके से जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारत सरकार को पता नहीं है। सिक्योरिटी है तो भारत सरकार को पता है, और भारत सरकार अपने तरीके से कभी-कभी कुछ लीकेज हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। अब वो चाइनीज के साथ मिलकर जो गुपचुप खिचड़ी भड़का रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण पहले दे देता हूँ। 2008 का उदाहरण हम लेते हैं कि राहुल गांधी और उनका परिवार किस तरह से 2008 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक एमओयू साइन किया था। आप देखिए, एमओयू साइन किया गया था और वहां जब बीजिंग ओलंपिक में खुद सोनिया गांधी गई थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं, कठपुतली लाल नहीं। सोनिया किस हैसियत से गई नहीं मालूम। ये एमओयू जो साइन हुआ था वो पूरा डिटेल है उसमें। देखिए, उस समय शी जिनपिंग जो है पीछे खड़े हैं सोनिया गांधी के साथ। राहुल गांधी और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, भारत सरकार का समझौता नहीं था। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, आनंद शर्मा वहां बैठे हैं। अब आनंद शर्मा भी भाजपा में आने के जुगत में है। उसके बाद कुछ दिन बाद आप लोग इनका भी झोला उठाइएगा, चप्पल उठाइएगा, जैसे गुलाम नबी आजाद का उठा रहे हैं, शरद पवार का ना, कुछ दिन बाद इनका भी। चाइनीज संबंध बनवाने वाले अब ये भी आने वाले हैं भाजपा में, सुन लीजिए आप। तो ये आपको राहुल गांधी एमओयू साइन कर रहे थे गुपचुप, और इस समझौते के तहत कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी चाइनीज पार्टी के साथ कई गुप्त जो मामले हैं उसको शेयर करेगी। ये पूरा ये मामला था, और ये मामला है आपको अगस्त 2008 का। इसमें साइन किया गया था पैक्ट। इस पैक्ट में कहा गया था कि हाई लेवल पर इन कांग्रेस पार्टी, भारत की कांग्रेस पार्टी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक एक्सचेंज जो है, यानी जानकारियों का एक्सचेंज चलता रहेगा। और इसमें जो है आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब शामिल थे। अब 2008 का ये समझौता है। उसके बाद आपको इसमें जो है ये राहुल गांधी, शी जिनपिंग, सोनिया गांधी, ये सब इसमें शामिल थे। और उसमें कहा गया इट इज स्ट्रिक्टली टू पार्टी बेसिस जो है एमओयू है, यानी पार्टियों के बीच। भारत सरकार का नहीं था जो आप कहोगे, इसलिए मनमोहन सिंह वहां नहीं है, तब के प्रधानमंत्री। यानी एक पार्टी, यानी भारत की सूचनाओं को गुप्त तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को देगी, ये समझौता किया गया था। जब हमारे यहाँ आपको ध्यान है कि संघर्ष चल रहे थे, डोकलाम विवाद था, गलवान घाटी विवाद था। डोकलाम विवाद के समय जब भारत, वो जो डोकलाम का जो पूरा जो इशू था, उसमें हमारे सैनिकों के साथ झड़प हो रहा था, चाइनीज सैनिकों के साथ। और उसके बाद आपको उस समय राहुल गांधी, उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, उनकी बहन जी प्रियंका वाड्रा, ये सब चीन के दूतावास में गुपचुप समझौता कर रहे थे, चुपके से गए थे, चुपके से गए थे। ठीक है, डोकलाम विवाद के समय ये लोग चुप चुप गए थे, और गलवान घाटी के संघर्ष के समय भी ये गुपचुप मिले थे, ऐसी सूचना थी। और ये इस गुपचुप की बात ये है कि जब ये बात उठा तो कांग्रेस ने डिनाई किया था कि हमारी ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। लेकिन जब फोटोग्राफ सामने आ गया तो सुरजेवाला नहीं, सुरजेवाला, उसका सब चीज सूझा हुआ है, ने अपने मालिक की तरफ से कहा था तो क्या हम गए तो क्या, यानी चोरी और सीना जोड़ी, यानी ये गुपचुप समझौता कर रहे थे। ये आपको उसमें भी आनंद शर्मा शामिल थे, आप देखते जाइए, आनंद शर्मा शामिल थे उस मामले में। और फिर राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे निकले। घाटी की फोटो उनके हैं, कैलाश मानसरोवर में गए उनकी कोई फोटोग्राफ नहीं है। उड़ीसा में चुनाव प्रचार के दौरान, कहते हैं ना कि चोरी के लिए भी अकल की जरूरत होती है,
इनके मुंह से निकल गया कि जब मैं कैलाश मानसरोवर गया तो वहां चीन के मंत्रियों से मिला, यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बहाने ये चीन भी चले गए और चीन में जाकर गुपचुप बैठक की इन्होंने। इधर हमारा संघर्ष चल रहा था और ये चीन में जाकर गुपचुप बैठक कर रहे थे। अब ये ताजा वीडियो आया है कि चाइनीज विषकन्या के साथ, विषकन्या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाणक्य ने ये बात कहा है और राहुल गांधी की एक्टिविटी सही नहीं है। राहुल गांधी भारत के विरुद्ध हमेशा दिखे हैं। राहुल गांधी जब भी भारत सरकार ने कोई बड़े कदम उठाए वो भारत के विरुद्ध, चाइना के पक्ष में और पाकिस्तान के पक्ष में दिखे हैं। चाहे वो राफेल के मुद्दे को, राफेल के समझौते को रोकना हो, चाहे वो पाकिस्तान में हुए सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का इशू हो, चाहे आपको जब ये कोरोना वायरस आया और हमारा जो वैक्सीन था कोवैक्सीन, उसको लेकर अफवाह फैलाना हो, उसके मार्केट को खत्म करने का प्रयास हो, राहुल गांधी की पूरी गतिविधि संदिग्ध है। भारत सरकार जब चाहे इसको गिरफ्तार करा सकती है, ये इतनी संदिग्ध है। अभी वो चाइनीज लड़की के साथ विदेश में देखे गए हैं, आप देख लीजिए। और मैं ये नहीं कि मुझे कोई कि वीडियो कहां से मिला, ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ये जारी किया है, इसलिए इसकी एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है कि एक जो है जिम्मेदार व्यक्ति ने जारी किया है और बाकी लोग अभी वो कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, कान में बतियाते हुए इनका पूरा जो है ये चाइना के साथ इनके गुपचुप रिलेशन। यानी एक बात तय है कि गांधी परिवार अपनी गतिविधियों से ये बार बार साबित कर रहा है कि वो चाइना के पेरोल पे, बार बार वो साबित कर रहा है कि वो भारत के साथ जो गद्दारी करते हैं वो चाइना के हित में करते हैं। ये बार बार उनकी गतिविधियों से साबित हो रहा है कि वो किसी न किसी रूप में चाइनीज उनका उपयोग करते हैं। और आपको लगेगा ये बात मैं ऐसे ही कर रहा हूं, तो मेरी पुस्तक कहानी कम्युनिस्टों की पढ़िए। 62 में जब युद्ध चल रहा था तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी भारत की सेना में चाइनीज घुसपैठ कराने की कोशिश में थे और हरकिशन सिंह सुरजीत जो बाद में महासचिव बने, उनको भी एक्सपोज किया है मैंने। ये लोग चाइना के पेरोल पे काम कर रहे थे, इसलिए भारत के लिए ये नई बात नहीं है और गांधी परिवार के लिए नई बात इसलिए नहीं है कि रशिया की केजीबी तो पूरी इंदिरा जी की सरकार ही चला रही थी। ये खुद मित्रोकिन आर्काइव में ये साबित हो चुका है। आपको कहानी कम्युनिस्टों की में मैंने बताया है, इसका सेकंड पार्ट अब चल रहा है, वो मैं जो पूरा होगा तो उसमें आपको और आएगा। और मलयधर की पुस्तक द ओपन सीक्रेट, मलयधर की पुस्तक है द ओपन सीक्रेट, उसमें सोनिया गांधी को लेकर भी संदेह जताया गया है कि वो केजीबी की एजेंट है। उस दौर में केजीबी बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे उनकी फैमिली में घुसपैठ करने के लिए लड़कियों को उस तरह से तैयार करता था। ये माना जाता है, आरोप है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये आरोप है। मलयधर की किताब में केजीबी की तरफ इशारा किया गया। लेकिन चूंकि अब रसिया उस तरह से स्ट्रांग नहीं है, अब वो स्थान चाइना ने ले लिया है। तो सोनिया गांधी की 2008, राहुल गांधी सोनिया गांधी की 2008 की बीजिंग की बैठक, डोकलाम विवाद हो हमारे यहाँ या गलवान घाटी हो, उस समय गुपचुप तरीके से चाइनीज दूतावास में राहुल गांधी भाई बहन की बैठक, कैलाश मानसरोवर के बहाने चीन के मंत्रियों के साथ गुपचुप बैठक, और अब विदेश में चाइनीज लड़की के साथ इनका देखा जाना इनके प्रति संदेह दर्शाता है, क्योंकि ये राफेल को रोकने में शामिल थे, ये पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध में खड़े थे, ये चीन के पक्ष में और भारत के विरोध में कोवैक्सीन को लेकर खड़े थे, ये चीन को लेकर लगातार ट्वीट करते थे कि चीन ने हमारे यहाँ कब्जा किया, चीन ने हमारे जो है, और चीन को के पक्ष में माहौल बनाने के लिए फर्जी ट्वीट कराते थे। तो राहुल गांधी एंड गैंग, कांग्रेस पार्टी का ये गांधी परिवार पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। हमारी मांग है आम पाठक दर्शकों की ओर से कि भारत सरकार इनकी जांच कराए और एक व्हाइट पेपर लेके आए कि राहुल गांधी क्या है, क्योंकि आज भी 2-2.5 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत ने दंगाइयों का पक्ष लिया, दंगे करवाने में उनकी भूमिका दिख रही है साफ साफ, जिस तरह से लाउड स्पीकर लगवाया,
जिस तरह से महाराष्ट्र में जिस तरह से शरद पवार कांग्रेस और महाआघाड़ी की सरकार डोंगरीला के डॉन की तरह चल रही है महाराष्ट्र में, और पंजाब में तो अब इनकी सरकार नहीं रही, लेकिन पंजाब में जैसे ये सरकार चला रहे थे, खालिस्तान का मूवमेंट है, ऐसे साफ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में एक इनकी सरकार चल रही है, वहां भी चाइना का दखल अंदाजी है। छत्तीसगढ़ में माओवादी इंसर्जेंसी है, माओवादी आतंक है, और माओवादियों को हथियार चीन से मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां की जो लोकल लीडरशिप है छत्तीसगढ़ की, वो पूरी साफ कर दी गई, महेंद्र कर्मा जितना भी है, लेकिन राहुल गांधी आदि पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर जांच होनी चाहिए। भारत सरकार से ये मांग है कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, ये परिवार संदिग्ध है और इसकी जांच आवश्यक है।